गाइस लैला आप लोगों में से कितने लोगों ने यूज किया और कितने लोगों ने इस पे अर्निंग की है। आप लोग मुझे कमेंट में ये बात जरूर बताइए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा लैला वाला वीडियो थोड़ा सा अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। और ये भी वीडियो लैला के बारे में होने वाला है, और लैला के बारे में कोई बहुत डिटेल वीडियो नहीं है ये, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है जो कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ, वहां पर मैंने देखा कि कुछ चीजों के लिए बहुत डाउट थे, बहुत माइनर सी चीजें थी, लेकिन हाँ उस टेंशन की वजह से ना आपका अर्निंग रुक जाएगा। इवन ऐसे लगता है, एक होता है कि 150 रुपए की अर्निंग है और कोई बात नहीं, 1000, 1500, 2000 की अर्निंग आपकी रुक सकती है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो उसके लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है, जिसकी वजह से वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी, आपको कंटेंट भी चलेगा सही से। ठीक है, तो मैं भी आपको लहला के बारे में, कॉन्टेस्ट, कोलैबोरेशन, ये दो चीज के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। और ऐसे अपडेट्स के लिए, क्योंकि डे बाय डे ना मैं आपके लिए अपडेट्स लेके आती रहूंगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज महिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको चलिए मैं बताती हूँ लहला के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो अर्निंग को मेंटेन रखेगा और आपकी जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है वो और भी इंक्रीज हो जाएगी प्रॉपर वो कर लीजिए। क्योंकि एक मेजर पॉइंट होता है, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आप उसको यूज नहीं करते हो, यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम उसकी चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अगर आप जो चीज यूज करोगे ना उसका बेनिफिट आपको भी होगा, साथ में जो ब्रांड है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको भी होगा। तो अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा वो अपडेट मिलने। तो बिना देर के हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या मेजर पॉइंट्स है जिससे आपकी अर्निंग मेंटेन रहेगी। सो गाइस देखिए, लहला में होता है कॉन्टेस्ट एंड कोलैबोरेशन, ये दो चीजें होती है जो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग देती है। लिंक्स के अलग, कमीशन के अलावा ये आपकी दो चीजें एक्स्ट्रा अर्निंग देती है। कोलैबोरेशन में बार्टर एंड पेड दोनों होते हैं, दोनों मैंने किए हुए हैं। कॉन्टेस्ट होता है बेसिकली पेड, ठीक है, वो अमाउंट कोई भी हो सकता है, मंथली वाइज उसके कॉन्टेस्ट आते हैं, टाइम ड्यूरेशन का सेट आता है कि इसमें आपको ये काम करना है। तो अभी रिसेंटली मई में मिंत्रा का चल रहा है, मिंत्रा FWD का चल रहा है। तो होता क्या है कि कॉन्टेस्ट के लिए ना आपको या तो 7 डेज का टाइम लाइन मिलता है कि 7 डेज में आपको ये काम करना है, या तो 15 डेज में। कोलैबोरेशन का क्या होता है, टाइम दी गई होती है एग्जैक्ट कि इस तक में आपको अप्लाई करना है और यहाँ तक आपको इसका कॉन्टेस्ट सबमिट करना है। तो सबसे बड़ी बात आती है कॉन्टेस्ट में, देखिए क्या बोला जाता है कि आपको कोई एक रील डालनी है या 2 रील डालनी है, मतलब ऑटो डीएम डालना है, ठीक है, 1 या 2, और डायरेक्ट लिंक देनी है, डायरेक्ट लिंक लगानी है 1 या 2, जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी, ठीक है। ऐसा ही आता है कोलैबोरेशन में। लेकिन कोलैबोरेशन में होता क्या है कि आप अपनी डिटेल सबमिट करो, आप बिड करो उसमें, उसके बाद में आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। अब वो प्रोडक्ट का है, बिना प्रोडक्ट का है, कैसा है, तो वहां पे आपको रील बनानी होती है, ठीक, रील बनाओ, अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालो, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि अब वो रील का लिंक ना आपको कोलैबोरेशन वाले सेक्शन में जाके आपको उस वाले एप्लीकेशन में फॉर्म में सबमिट करना होता है, ठीक, नेम एंड डिटेल जो भी है सबमिट करना होता है। लेकिन कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने काम कब किया, ठीक, आपको पेमेंट हुई नहीं हुई, ये कब आया था कब नहीं था, कुछ डिटेल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस आपको अपनी नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका ये अभी कॉन्टेस्ट आया हुआ है, इसमें आपको एक रील बनानी है, एक डायरेक्ट लिंक लगानी है, दोनों काम आप करो, दोनों काम कर दो। लिंक लगाई, स्टोरी पे लगा दिया, ठीक, जनरेट करके रील बनाई और ऑटोडियम सेट कर दिया, हो गया। अभी आप सोचोगे कि अभी हम कैसे कंफर्म करेंगे ना ब्रांड को कि हमने ये काम किया है कि नहीं किया है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ कंफर्म करना नहीं, बस आपको अपना काम सही से करना है। उसमें जो जो बोल रखा है, जो टैग करने को बोला है, जिसमें जो हैशटैग लगाने को बोला है, एक लिंक बोला है जनरेट करने के लिए, वो सब कुछ प्रॉपर कर दो, ठीक। आपके यहाँ पे क्लिक शो हो रहे हो कि हाँ पे कुछ क्लिक्स आए हैं, क्या क्लिक्स हैं, ये काम बस आपको कर देना है। लेकिन कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आपको वो कंटेंट वहां पर उसका लिंक सबमिट करना है। ये दो चीज रहती है कॉन्टेस्ट में। बहुत सारे लोगों मैंने देखा हुआ था, मैं जिस ग्रुप में ऐड थी, कि उनको भी ये कंफ्यूजन थी कि अगर हमारा कोलैबोरेशन है वो तो हमने सबमिट कर दिया लिंक, लेकिन जो हमारा कॉन्टेस्ट होता है उसको तो हमने सबमिट किया ही नहीं, या हम सबमिट कहाँ करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो इसका आपको नहीं पता चलेगा, आपको बस अपना काम समझना कि हमने क्या मिला था, हमने क्या कर दिया। और साफ सीधी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो नोटिफिकेशन होती है ना वो मिलती ही नहीं है, वो दिखेगी नहीं। तो जब आप ऐप ओपन कर दो ना, जो कुछ सामने आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप सोचोगे कि अभी हमें कैसे पता कि वो किस डेट का था, फिर किस डेट पर हमें काम करना है, वो वीक वाइज या फिर मंथ में 2 बार इस तरह से वो काम करता है। तो अगर सपोज कर लो आप इतने टाइम में काम करो, जैसे अभी 21 में
अभी 21 में गया, 21 मई को अगर आपको नोटिफिकेशन आती है तो समझ लो अभी ये 7 दिन चलेगा। जस्ट मतलब ये जो मई है, मई मंथ है, इसी में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक एंड हो जाएगा। इतने दिन में आप कंप्लीट कर लो, बस इतना शायद आपको करना होता है। तो ये दो चीजें थी जो कॉन्टेस्ट एंड कोलैबोरेशन में यूज होती हैं। एक में कंटेंट सबमिट करना होता है लिंक, एक में कंटेंट नहीं सबमिट करना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें करनी है। अभी आप कॉन्टेस्ट के लिए ध्यान रखोगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ है आपको काम करने के लिए, कोलैबोरेशन की डेट प्रॉपर लिखी होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपकी ओपन हुई तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज डीएम कर दो इंस्टाग्राम पर मेरे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। सो बाय बाय, थैंक यू।